नमस्ते बच्चों, आप लोग तैयार होंगे क्लास के लिए। आज हमारी जो क्लास है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को कुछ नंबर्स के बारे में, अंकों के बारे में। जैसा कि हम लोग मार्केट जाते हैं, कई चीज़ें खरीदते हैं और उस पर प्राइस लिखा रहता है कि ये चीज़ इतने रुपए की है। कई बार ये प्राइस हिंदी में लिखा रहता है, कई बार अंग्रेजी में लिखा रहता है और कई बार रोमन भाषा में लिखा रहता है। तो हम लोगों को ये सब पढ़ना आना चाहिए ताकि हम अपने डेली के काम कर सकें। और तो वी विल लर्न टुडे द लॉट ऑफ नंबर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, द कैलकुलेशन ऑफ मनोज का हिसाब किताब और टिक 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 चले घड़ी, द वॉच इज रनिंग, टिक 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 टिक। लेट्स go on the topic numbers। आप लोगों को मैं बताऊं कि जो नंबर्स हैं आजकल बहुत कम प्रचलन हो गया। जब हम लोग पढ़ा करते थे तब हिंदी में भी काफ़ी नंबर्स लिखे जाते थे। तो मैं आप लोगों को दिखाऊं, आज जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो नंबर्स लिख रहे हैं, वो इंग्लिश इंटरनेशनल नंबर्स हैं जो कि सारे दुनिया में यूज किए जाते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड्स दीज नंबर आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो हिंदी का एक हुआ करता था वो इस तरह से है, एक, जो कि अंग्रेजी में 9 की तरह से होता है। उसके बाद ये था 2, इस प्रकार से 3, 4, 5, उसके बाद 6, देख रहे होंगे आप, 7, ये। उसके बाद होता था 8, उसके बाद होता है 9 और 10। इसी प्रकार से आगे बढ़ते गए 11, 12। अब ये तो चलता रहेगा इसी तरह से, ठीक है। और आप लोगों को अधिकतर इंटरनेशनल नंबर्स तो आप लोगों को आते हैं, क्योंकि आजकल क्लासों में और आपकी बुक्स में यही नंबर लिखे रहते हैं जिसके बारे में आपको पता होगा। जैसे 1, ठीक है, और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, तो ये आप लोगों ने देखे इंटरनेशनल नंबर्स जो आजकल हर जगह अधिकतर यूज किए जाते हैं। और इसके बाद एक होते हैं रोमन नंबर्स। तो ये आप लोगों को ये भी सीखना है कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं। और जो एक होता है, एक का रोमन में एक डंडा होता है, बड़ा आसान है। देखिए, एक डंडा मतलब एक की गिनती। इसी प्रकार से 2 में 2 डंडे हो जाते हैं, सीखना बड़ा आसान है। और 3 में इसी प्रकार से 3 डंडे हो जाते हैं। देख रहे हैं आप लोग, आपको बड़ा मज़ा आएगा इसमें। और जो 4 है, 4 के अंदर एक डंडा और वी, देख रहे हैं आप लोग, ये 4 कहते हैं इसको। और यानी कि ये हो गया 5। ये देखिए 4 किस प्रकार से लिखा है, ये 5 से एक कम, जो अंक लेफ्ट में लिखा जाता है वो एक कम, रोमन में ये चीज़ होती है, ठीक है बच्चों। ये 5 हो गया। उसके बाद जब 5 से बढ़ते हैं तो उसको राइट में लिखा जाता है, यानी कि 5 और 1, 6। देख रहे हैं, दोबारा देखिए, 1 में एक डंडा, 2 में 2 डंडे, 3 में 3 डंडे, 4 में ये 5 है, वी को 5 कहा जाता है। तो 5 से एक कम लेफ्ट में लिखा जाता है। तो ये समझ लो कि 5 से एक कम 4 हुआ। उसके बाद ये 5 हो गया, तो ये 5 पढ़ रहे हैं, इसको वी 5 है, तो 5 से एक ज़्यादा, एक डंडा ज़्यादा, 6 हो गया। इसके बाद 5 से 2 डंडे ज़्यादा, यानी कि 2 ज़्यादा, 7 हो गया। उसके बाद 5 से 3 ज़्यादा, 8 हो गया। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा कि 9 का मतलब हो गया कि x को 10 कहते हैं। x 10 है, 10 से एक कम, जैसा मैंने अभी यहाँ सिखाया आप लोगों को। ये देखिए, 4 वाले में सिखाया था मैंने, ये यानी कि एक कम, 5 से एक कम। इसी प्रकार से इसमें
10 से 1 कम, ये दोनों चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो रोमन में ये अंक आप कभी भूल नहीं सकते हैं। और उसके बाद 10, ये 10 हो गया, ठीक है। इसके बाद 11, 10 और 1 11, इसी प्रकार से बनता जाता है ये। 10 और 2 12, इसी प्रकार से 13 14 15 16 17 सब बनता रहेगा। आपको मैं दिखा दूँ एक बार करके। ये देखिए 13, 10 और 4, देख रहे हैं ये 4 था, ये 4, 10 के साथ हमने 4 रख दिया, 14 हो गया। और 10 के साथ राइट में 5 रख दिया, 15 हो गया। 10 के राइट में 6 रख दिया, 16 हो गया। 10 के राइट में 7 रख दिया, 17 हो गया। 10 के राइट में 8 रख दिया, 18 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से 10 के राइट में 9 रख दिया, 10 के राइट में यहाँ पर 9 रखना है हमने, तब 19 होगा। ये देखिए, अभी देखिए आप 9 कहाँ पर है, ये आई एक्स, 10 के बाद आई एक्स, यानी कि 19 हो गया। उसके बाद 20 के लिए 2 एक्स हो गए, देख रहे हैं आप लोग, 20 के लिए क्या हो गए, 2 एक्स हो गए, है ना। और ये गिनती इसी प्रकार चलती रहेगी आपकी, और आप बढ़ाएंगे। जब एक एक बढ़ाना है, 9 तक की गिनती किसी भी संख्या के साथ आगे तक बढ़ती रहेगी। इसी प्रकार से आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप लोग पहुंच गए 30 तक। मुझे भरोसा है कि आप लोग पहुंच जाएंगे। आप लोग कहाँ तक पहुंच जाएंगे, 30 तक इजीली कर लेंगे, 10 20 30। ये इसी प्रकार से आप बढ़ते रहेंगे तो 30 तक पहुंच जाएंगे। 30 के बाद 31 में फिर वही होगा कि इसके राइट में 1 हो जाएगा, 10 20 30, 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार से यूँ ही हम 39 में पहुंचते हैं। 39 का मतलब 10 20 30, 30 और 9 आई एक्स था, देख रहे थे आप, 9 ये था, 39 हो गया। तो 40 में एक चेंज हो जाता है। 40 में क्या हो जाता है, देखिए, क्योंकि 50 को एल बोला जाता है। 50 को क्या बोला जाता है, एल। तो एल में 50 में 10 कम 40 है, देख रहे हैं, 10 कम 40 का मतलब 10 ये है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये अंक 40 का होगा, ये अंक 40 का होगा। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज समझना पड़ेगा। और इसके बाद फिर आप लोग बढ़ते चले जाएंगे। 40 हो गया, 41 42 43 44, सेम तरीके से 41 42 43, 40 के बाद ये लिखते रहेंगे 44 45 46 49 पहुँच गएंगे। 40 और 9, 49 के बाद 50, अभी मैंने आपको बताया 50 50 एल हो गया। क्या हो गया, एल, ठीक। ये आप लोग सीख गए। अभी आप लोग इसी की यही गिनती जो है अपनी कापी पर फेयर में अच्छी तरह से उतार के और लिखेंगे। अभी हम लोग चलते हैं मनोज का हिसाब, कैलकुलेशन ऑफ मनोज। आप लोग देखेंगे, अभी मैं आप लोगों के लिए दिखाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल के लिए नोट लाया हूँ। और ये देखिए आप, ये 200 रुपये का नोट है, 200 रुपये। और ये देखिए 10 रुपये का नोट है। और इसी प्रकार से मैं कई नोट लाया हूँ। और ये देखिए 20 रुपये का नोट है ना। मैं आपको दूंगा नहीं, है कहीं आप ये मत समझना कि गुरुजी हमको देंगे। हाँ, ये आप लोगों को दिखाने के लिए लाया हूँ, ठीक है। अभी देखिए कुछ सिक्के भी हैं मेरे पास। अभी आप लोग बताएं कि 10 रुपये में 2 रुपये के कितने सिक्के होंगे। 10 रुपये का, अगर हमने दुकानदार के पास गए, हमने कहा भैया ये 10 रुपये का सिक्का लो, इसके 2 के सिक्के दे दो, तो दुकानदार कितने सिक्के देगा, कोई बच्चा बता सकता है? अगर कोई बच्चा बता ले तो ठीक है, अदरवाइज मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए 10 रुपये का सिक्का हमने दिया, दुकानदार ने बोला लो भैया 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, ये लो। उसने जो है हमें 5 सिक्के 2 के दे दिए और 10 रुपये अपना रख लिया, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद दूसरा सवाल है 20 रुपये में 5 रुपये के कितने सिक्के। अब उसके बाद हम गए, हम 20 का एक नोट ले गए, 20 का नोट ले गए, दुकानदार को बोला भैया इसको चेंज दे दो, 5 5 के सिक्के दे दो।
अब दुकानदार ने क्या किया हमको, क्योंकि ये देखो 1 5 1 5 2 5 10 हो गए, और 3 5 15 हो गए, 4 5 20 हो गए। यानी कि 20 रुपये में 5 रुपये के कितने सिक्के आए? 4 सिक्के। और 10 रुपये में 2 रुपये के कितने आए थे? 5 सिक्के। और 100 रुपये में 20 रुपये के कितने नोट होंगे? अभी आप बताएं कि 100 रुपये का नोट दिया पापा ने, कहा कि बेटा जाओ इसके चेंज लेके आओ 20-20 के नोट, तो कितने होंगे? कोई बच्चा बता सकता है? शाबाश, कौन बताओ? अच्छा, 100 रुपये में मैं बताऊँ आप लोगों को, 20-20 के कितने नोट होंगे? 5 नोट। कितने होंगे? 5 नोट होंगे। देखिए दुकानदार ने दिया, लो भैया 1 पकड़ो, 2 पकड़ो, 20 दूनी 40 हो गए, 3 पकड़ो, 20 तियाँ 60 हो गए, ठीक है। उसके बाद बोला 4 पकड़ो, 20 को 80 हो गए। उसके बाद बोला एक और दिया 5, यानी कि 20-20 के 5 नोट दे दिए, तो 100 हो गए। 100 रुपये में 20 के कितने नोट? 5 नोट। इसी प्रकार से 500 रुपये में 100 के कितने नोट? एक 500 का नोट। सब्जी वाला आया और आपकी मम्मी ने सब्जी ली, लेकिन मम्मी के पास 500 का नोट था, सब्जी वाले के पास खुले नहीं थे। मम्मी ने कहा जाओ बेटा सामने दुकान से 500 के खुले ले आओ। ये 500 का नोट आपको दिया, और आपने दुकान में गए, कहन भैया 500 का चेंज दे दो दुकानदार भैया। तो दुकानदार कितने रुपए देगा? 100 के कितने नोट देगा? 500 में 100 के कितने नोट? दुकानदार ने आपको लौटाए 100, ठीक है, 200, उसके बाद 300, उसके बाद 400, उसके बाद 500। यानी कि आपको 100 के 5 नोट दे दिए। देख रहे हैं आप लोग, 5 नोट 100 के। इसका मतलब है कि 500 रुपये में 100 रुपये के कितने नोट? 5 नोट। 5 नोट। अच्छा, अभी विद्यांती दुकान में गई, उसने कुछ सामान खरीदा, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप कोई सामान खरीदते हो तो उसकी एमआरपी देख लिया करो, उसका पैसा कितना रुपये का है वो देख लो, कहीं दुकानदार आपसे गलत पैसे न ले ले। इसलिए हर चीज़ का रेट देखना ज़रूरी है। तो चलो आज देखते हैं। विद्यांती ने सामान खरीदा, तो विद्यांती ने देखा, हमने बताया था विद्यांती को कि देखना, तो विद्यांती ने ये फ्रूटी खरीदी थी। अभी देखो कहाँ पर इसका रेट लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं रेट लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये देखिए, ये 10 लिख के ऐसे क्रॉस करके जहाँ पर लिखा होता है, ये समझिए कि ये 10 रुपये की है। ये देखिए फ्रूटी कितने की हुई? 10 रुपये की विद्यांती ने फ्रूटी खरीदी। फ्रूटी विद्यांती ने 10 रुपये की खरीदी। अभी आप लोगों को मैं बताऊं, जो रेट लिखे रहते हैं वो इस तरीके से 10 रुपये ये लिखे रहते हैं, और ऐसे तिरछा डंडा और एक ऐसे लिखा रहता है। जहाँ पर इस तरह का मिले तो समझ लीजिए वो वही एमआरपी है। और कई जगहों पर तो कई आइटम में, कई सामान में लिखा रहता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसके बाद लिखा होगा 20 रुपया या 30 रुपया, जो भी होगा। कहीं पर एमआरपी लिखा नहीं रहता है और खाली पैसा लिखा रहता है। जिस प्रकार से हमने अभी ये फ्रूटी में देखा, इसमें एमआरपी नीचे लिखा हुआ है, बट मोहर ऊपर लगी हुई है। देखो देखो लिखा है, गुड। ये देखिए एमआरपी नीचे लिखी है, बट यहाँ पर पैसा नहीं लिखा हुआ है। स्टैम्प जो लगी हुई है ऊपर में लगी हुई है, और कब का ये मैन्युफैक्चर है ये भी लिखा है, फरवरी 20 का मैन्युफैक्चर है। ये खरीदा। उसके बाद एक कलर खरीदा विद्यांती ने। ये देखिए, ये कलर भी इसी प्रकार से, ढूंढो कहाँ पर रुपये लिखा है इसमें। ये देखिए, ये 20 रुपये। हाँ, कुछ जगहों पर एमआरपी लिख के इस तरह से भी लिखे रहते हैं। ये इसका मतलब रुपया होता है, ठीक है। ये इस तरह से निशान बना रहता है, जैसा कि अभी आपने कलर में देखा। कलर था 20 रुपये का, ठीक है, 20 रुपये का हो गया। और उसके बाद एक बिस्किट खरीदा। बिस्किट में तो साफ साफ लिखा हुआ है 40 ग्राम 5 रुपये का, ठीक है, 5 रुपये का 40 ग्राम, 5 रुपये का बिस्कुट खरीदा, ठीक है। उसके बाद विद्यांती ने एक ये खरीदी स्केल, और इसमें भी ये देखेंगे आप एमआरपी RS 5 पर स्केल। एक स्केल खरीदी है, और ये 5 रुपये की है। स्केल भी 5 रुपये की होगी। अच्छा, और पेन खरीदा एक, और ये पेन है
आप देखेंगे इसमें भी कहीं रेट लिखा होगा। हाँ ये देखिए आप लोग को मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये देख रहे हैं 10 रुपये, और ये पेन हो गई 10 रुपये की। और विद्यार्थी एक मंजन भी लाई है, और देखते हैं ये मंजन कितने रुपए का है। ये देखिए क्लोजअप लिया है इसने, और इस पर रेट देखते हैं कितना है। ये देखिए आप लोग 40 रुपये, ठीक है। पहले 48 लिखा था, इसका काट के कंपनी ने 40 लिख दिया, यानी कि कम रेट कर दिया है। 48 मंजन हो गया 48 का। और ये बिस्कुट जो पहले दिखाया था, ये बिस्कुट नहीं था, वो स्केल था। ये बिस्कुट 5 रुपये का हो गया, ठीक है। टोटल आइटम इसने इस प्रकार से लिए, और 5 रुपये का। अब इसका हम लोग टोटल करते हैं तो 5 और 10 8 18 का 8 हाथ से लगा 1, 4 और 1 5 6 7 8 9, यानी कि 98 का विद्यार्थी ने सामान लिया। और इसने जो है 100 रुपये दुकानदार को दिया। ये लीजिए दुकानदार भैया। अब आप लोग बताएं कितना रुपया वापस करेगा दुकानदार। हाँ 2 रुपये करेगा। ये देखिए 2 रुपये विद्यार्थी को वापस कर दिया, और ये घर आ गई। अभी इसके बाद मधु ने भी कुछ सामान खरीदा। मधु ने खरीदा सामान, एक स्केच कलर लिया मधु ने, ठीक है। ये स्केच कलर लिया है मधु ने, और ये देखिए स्केच कलर लिया। और ये कितने रुपए का है आप लोग देखें इसको, तो ये देखो 12 पीस है 15 रुपये का, ठीक है। ये 15 रुपये का। तो स्केच कलर मधु ने 15 का लिया, ठीक है। और उसके बाद एक मोम कलर भी लिया है मधु ने। ये देखिए ये मोम कलर लिया, और ये MRP रुपीज़ 10 आपको दिखाई दे रही है, ये बीच में देखे 10 रुपये का मोम कलर लिया। और एक पेन मधु ने भी लिया है, मेरे ख्याल से ये उसी तरह का पेन है, और 10 रुपये का। ये देखिए आप लोग देखेंगे 10 रुपये का पेन लिया हुआ है। और मधु ये खाने पीने में बड़ा शौक़ रखती है। ये देखो चॉकलेट लिया हुआ है स्नैकर, है ना। ये 5 रुपये, इसमें तो 30% फ्री, 5 रुपये ये लिखा हुआ है। 5 रुपये का चॉकलेट ले लिया। और बिस्किट इन्होंने लिया है, एक बिस्किट देखो, ये मैरी करके लिखा हुआ है, इसमें मैरी बिस्कुट है। और ये देखेंगे आप यहाँ पर, ये 10 रुपये, 10 इसमें ये देखिए, देख रहे हैं 10 रुपये। तो मधु ने कुल लिया आपका 5 और 5 10 की सिपरा से 1 2 3 4 5, यानी कि 50 रुपये का सामान लिया। मधु ने 50 रुपये का सामान लिया। दोनों के सामानों में कितना अंतर हुआ, किसने ज़्यादा सामान लिया? विद्यार्थी ने लिया 98 रुपये का, इसने 50 रुपये का। अब इसमें क्या अंतर लिया? अंतर है मधु ने जो है कितने रुपये का ज़्यादा सामान लिया, यानी कि 98 का मधु ने लिया, और 50 का विद्यार्थी ने 98 का लिया, मधु ने 50 का लिया। तो इसको घटा देंगे तो ये आ जाता है 48, यानी कि 48 रुपये का ज़्यादा सामान किसने लिया? मधु ने लिया। अभी आप लोग शायद देख लेंगे, जब भी दुकान में जाएंगे तो जिस प्रकार से MRP देखते हैं और उसी प्रकार से देख के सामान लीजिएगा। अगर किसी में 8 रुपया लिखा है तो आप 10 का नोट ले जाते हैं, 10 रुपया दे के आप चुपचाप घर नहीं आइएगा। दुकानदार को बोलो भैया ये तो 8 रुपये का है, 2 रुपये हमें वापस दे दो, ठीक है। तो ये आप लोग हिसाब किताब मैंने आपको बताया। अभी हम देखेंगे टिक 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 क्या होता है। टिक 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 मीन्स घड़ी। देखेंगे घड़ी किसी भी शेप में हो सकती है। आप लोग को मैं दिखाऊं, कभी इस तरह की घड़ी होती है, कभी इस तरह की होती है, कभी घड़ी कोई डिजाइन में हो जाती है, ये लेकिन इन सब का एक सेंटर होता है, इन सब का एक सेंटर होता है, ठीक। इसी प्रकार से जब हम लोग यहाँ पे सेंटर से सीधा आगे की तरफ देखते हैं, इस जगह पर ये देखिए हर घड़ी में यहाँ पर 12 बजता है। कितना बजता है? 12 बजता है, 12 बजता है। कोई भी घड़ी होगी, ये आप लोग ध्यान रख लीजिए, 12 बजता है। हर घड़ी में सबसे पहले 4 बिंदु देखते हैं हम लोग, उसके बाद 12 के ठीक उल्टे यहाँ पे 6 बजता है। देखिए इस घड़ी में ठीक इसके उल्टे 6 बजता है, ठीक इसके उल्टे 6 बजता है, 6 बजे की निशान होता है। उसके बाद ठीक सेंटर के केंद्र बिंदु के ठीक राइट साइड में दाहिने में इस जगह पर 3 बजता है, इस जगह पर 3 बजता है, इस जगह पर 3 बजता है। अभी आप लोग जब भी घड़ी बनाएंगे
ये आप लोग सबसे पहले मार करेंगे। उसके बाद 3 के जस्ट अपोजिट लेफ्ट में 9 बजता है। 3 के ठीक अपोजिट लेफ्ट में 9 बजता है। 3 के ठीक अपोजिट लेफ्ट में 9 बजता है। ये आप लोग जब भी घड़ी बनाएंगे ये नोट कर लेंगे, ठीक है। अब जो भी 12, 3, 6, 9 इनके बीच में जहाँ जहाँ पर जो स्पेस बचा है, इस स्पेस को हम 2-2 भागों में बांट देते हैं। 1 2 1 2, देखो 1 2 1 2। इसी प्रकार से इस वाली घड़ी में देखो, ये हमने किया, कोई घड़ी बनाने के लिए हमको कहता है तो इसके बीच में जो स्पेस बचा हुआ है, जो जगह बची हुई है, इसको 2 भागों में बांट देते हैं। 1 2 1 2 बराबर होना चाहिए। 1 2 1 2, देख रहे हैं आप लोग। इसी प्रकार से इस घड़ी में 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी घड़ी बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया। पहले 12 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 3 और 9 लिखा, और इनके बीच में 2-2 निशान हम लोगों ने लगा दिए। अब जो निशान है यहाँ से गिनती शुरू करते हैं। ये 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 हम लिख चुके हैं, 4 बजेगा, 5 बजेगा, 6 हम लिख चुके हैं, 7 बजेगा, 8 बजेगा, 9 हम लिख चुके हैं, 10 बजेगा, 11 बजेगा, 12 हम लिख चुके हैं। इसी प्रकार से सभी घड़ियों में देखिए 1 2 3 4 5 6 लिखा है, 7 8 9 लिखा है, 10 11 12 लिखा है। अब दूसरी बात ध्यान में देने वाली है, इन घड़ियों के अंदर सेंटर से लेकर एक सुई बनती है। सुई एक मोटी सुई होती है और लंबाई में छोटी होती है। लंबाई में छोटी होती है, ये देखिए, ये सुई है, लंबाई में थोड़ा छोटी है और एक मोटी है थोड़ा सा। इसको कहते हैं घंटे की सुई, घंटा, हाउस, ठीक है, आर्स। तो ये सुई जिस तरफ को इंडिकेट करती है उतना ही बजा होता है, यानी कि अभी 1 की तरफ ये सुई इंडिकेट कर रही है तो अभी 1 बजा होगा, 1 बजा होगा। इसी प्रकार से इस वाली घड़ी में देखिए, ये मोटी वाली सुई ये 3 की तरफ इंडिकेट कर रही है, इसमें 3 बजा होगा। इसमें ये देखिए, मोटी वाली सुई 7 बजे की तरफ इंडिकेट कर रही है, इसका मतलब इसमें 7 बजा होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी सुई होती है मिनट की सुई। दूसरी सुई होती है मिनट की सुई। अब मिनट की सुई जब जब पूरा बजा होता है, जब जब पूरा बजा होता है तो मिनट की सुई थोड़ा सा लंबी होती है, थोड़ा लंबी होती है, और घंटे की सुई से पतली होती है। थोड़ा लंबी होती है, घंटे की सुई से पतली होती है, और ये हमेशा 12 में होगी जब पूरा पूरा बजा होगा। ये देखिए, थोड़ा सा लंबी होगी और घंटे की सुई से थोड़ा पतली होगी। जब जब पूरा बजेगा तो मिनट की सुई 12 में होगी। इसके बाद जब घड़ी चलती है टिक 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 टिक, तो क्या हो जाता है, देखिए आपको इस घड़ी में मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले घड़ी की सुई थी 12 में, घंटे वाली सुई, और मिनट वाली भी 12 में ही थी, मिनट वाली भी 12 में ही थी। अब दोनों सुइयाँ जब चली, अभी ढक रही है सुई, दिखा रहा हूँ मैं आपको, अभी ढकी है। धीरे धीरे जब ये सुई बढ़ने लगती है तो घंटे वाली सुई जब आधे में पहुँच गई, घंटे वाली सुई जब आधे में पहुँच गई, दूसरे कलर से दिखा दूँ मैं, घंटे वाली सुई जब आधे में पहुँच गई तो मिनट वाली जो सुई है ये भी अपना आधा रास्ता तय कर चुकी होती है। पूरे डायल का आधा रास्ता है, ये इन दोनों का आधा रास्ता तय कर चुकी होती है। यानी कि मिनट की सुई को पूरा 1 चक्कर लगेगा, तब घंटे की सुई 1 खाना खिसकेगी, ठीक है। इसी प्रकार से अभी आप लोग देखेंगे कि जब 12 की सुई आधा खाना न खिसक के थोड़ा सा खिसकी है, ये देखिए, और घंटे की सुई, मिनट की सुई यहाँ पहुँच गई है, ये देखिए, मिनट की सुई यहाँ पहुँच गई है। तो अभी हम इस पोजीशन को बोलते हैं 12:15, हिंदी में बोलेंगे 12:15, क्योंकि वैसे भी आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, जब 12 से थोड़ा सा आगे है सुई तो 12 से ज़्यादा बजा हुआ है, और
12:30 भी नहीं है, साढ़े मतलब पूरा पूरा हाफ होता तो 12:30 होता। और ये सुई मिनट की 3 पर है। इसी प्रकार से अब अगली पोजीशन 12 वाली सुई में क्या होगा, देखिए करेक्ट आधे में पहुंच गई है घंटे वाली सुई, और मिनट वाली सुई अब यहाँ पहुंच गई है। देखो अभी इसमें क्या हो गया, ये घंटे वाली सुई है, ये करेक्ट 12 और 1 के बीच में पहुंच गई, यानी कि 12:30। अगर आप इसको नहीं भी देखते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको ना देखिए, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 12:30 बज गया, क्योंकि 12 और 1 के बीच में 12:30 देख रहे हैं। लेकिन 12:30 में प्रॉपर ये मिनट वाली सुई 6 में पहुंचेगी। इसके बाद जब बजेगा तो पौने वाला बजेगा, यानी कि घंटे की सुई 1 के पहले होगी, 1 के थोड़ा पहले होगी, और मिनट की सुई ये देखिए, ये मिनट की सुई 9 पर पहुंच गई, यानी कि 1 बजने में कुछ बाकी है। देखिए अभी हम आप इसके 4 हिस्से करेंगे तो ये देखो अभी ये सुई यहाँ पर है, सवा पे घंटे वाली सुई यहाँ होती है, साढ़े पे यहाँ होती है, पौने पे यहाँ हो गई। तो अभी 1:45 यानी कि 1:45 हो रहा है, ये मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है। यूँ ही 1 बजेगा, यूँ ही 1 बजेगा, घंटे की सुई पूरी पूरी 1 में चली जाएगी, देख रहे हैं, पूरी पूरी 1 में चली गई। मिनट वाली सुई 12 में आ गई, ठीक है, मिनट वाली सुई कहाँ आ गई, 12 में आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, 1 पूरा पूरा बज गया, 1 बज गया, देख रहे हैं। तो अभी आप लोगों ने सीखा कि किस प्रकार से घंटे और मिनट की सुइयाँ चलती हैं। इसके अलावा इसमें एक छोटी सी सेकंड की सुई होती है, पतली होती है, ये 24 आवर्स टक 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 चलती रहती है। यानी कि जब ये पतली वाली सुई 1 चक्कर पूरा डायल का करती है तो ये मिनट वाली सुई 1 खाना खिसकती है, और जब ये मिनट वाली सुई पूरा 1 चक्कर कर लेती है तो घंटे वाली सुई 1 खाना खिसक लेती है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35, 40, 45, 50, 55, 5, 60 मिनट। यानी कि इस प्रकार आप लोग अब लिख सकते हैं कि घंटे वाली सुई से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बजा है, कितना बजा है। मिनट वाली सुई आपको पूरा पूरा क्लियर कर देती है कि इतने बज के कितने मिनट हुए हैं। मिनट वाली सुई इतने बज के इतने मिनट हुए हैं आपको पूरा पूरा क्लियर कर देती है। अभी आप देखें, कुछ घड़ियां मैं आपको दिखाता हूं, इसमें आप लोगों ने बताना है कि कितना बजा है। ये देखिए, ये घड़ी है, अब आप बताइए इसमें कितना बजा है। देखिए 8 और 9 के बीच में घंटे वाली सुई है। मैंने आप लोगों को आइडिया बताया था कि खाली घंटे वाली सुई को देख के भी आप लोग बता सकते हैं, यानी कि अभी 8:30 बजा है लगभग, आइडिया वाला बता रहा हूँ। और पक्का वाला मिनट की सुई देखो बिल्कुल 6 पर है, तो 8:30 पूरा पूरा बजा है, ठीक है। अभी देखिए आप इस वाली घड़ी में, अब आप बताइए कितना बजा है। इसमें बजा है, देखिए रोमन अभी मैंने सिखाया ना आपको, यहाँ पर रोमन आ गया, ये 9, 10, 11, यानी कि 10 और 11 के ना 10 पर है, घंटे वाली सुई 10 पर है, यानी कि पूरा पूरा है तो 10 बज गया। अभी देखो मिनट की कहाँ पर है, 10 पर है। देख लिया आप लोगों ने, रोमन भाषा अभी सिखाई थी, वही काम आई अभी आपके। अभी ये वाली घड़ी देखिए, इस घड़ी में क्या बजा हुआ है, देखिए ये है घंटे वाली सुई, ये 4 से थोड़ा पहले है, यानी कि 4 पूरा पूरा नहीं बजा है। और मैंने आप लोग को 3 समय बताए, 12 होता है ओ क्लॉक, राइट टाइम बजता है, क्वार्टर पास्ट होता है यहाँ पर जब सुई होती है, हाफ पास्ट होता है जब यहाँ सुई होती है, और जब यहाँ सुई होती है Q2 नेक्स्ट, यानी कि Q2 है, Q2 4, देख रहे हैं आप लोग, यानी कि 3:45 बजे हैं, 3:45 बजे हैं। और इस वाले में देखिए आप लोग 9 पर घंटे वाली सुई है,
9 से थोड़ा सा आगे निकल गई है, और ये सुई यहाँ पर 3 पर है, यानी कि 1:15 बज गया, यानी कि क्वार्टर पास्ट हो गया। क्वार्टर पास्ट कितना हो गया? इतना हो गया, 9। क्वार्टर पास्ट 9। क्वार्टर पास्ट जब 9 को क्रॉस, कोई भी किसी भी अंक को जब सुई क्रॉस करती है तो क्वार्टर पास्ट होता है। किसी भी अंक से जब पहले सुई होती है, ये देखिए, तो क्वार्टर 2 होता है, यानी कि पौने इसको कहा जाता है। ठीक है, अभी आप लोगों ने घड़ी का सीख लिया। अब आप लोगों को मैं बताऊं मिनट और सेकेंड। अभी आप लोग देखिए, जब छोटी वाली सुई टिक 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 करके 60 बार एक चक्कर पूरा करती है, तो इसको बोलते हैं 60 सेकेंड। ठीक, इजिकल टू 1 मिनट। 60 सेकेंड इजिकल टू 1 मिनट। इसी प्रकार से जब मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाती है, कौन मिनट वाली सुई? ये घंटे से थोड़ा बड़ी वाली सुई जब पूरा एक चक्कर लगा लेगी, ये यहाँ से चलना शुरू होगी, चलेगी चलेगी चलेगी, यहाँ चलेगी, यानी कितना मिनट चल जाएगी ये? 60 मिनट। 60 मिनट इजिकल टू 1 आवर। ठीक है, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। 1 घंटा 60 मिनट बराबर। ठीक है, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा, और 24 घंटे। 24 घंटे बराबर 1 दिन। 1 दिन वास्तव में 1 दिन बोला जाता है, लेकिन दिन रात होता है, तो 24 घंटे 1 दिन बोलते हैं। रात के जब 12 बज जाते हैं, 12 बजने के बाद ये शुरू होता है 12:01 से, और रात के पूरे जब तक 12 न बज जाए तब तक क्या हो जाता है? 24 घंटे होते हैं 1 दिन में। इसी प्रकार से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद 7 दिन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 7 डेज। 7 दिन। 7 दिन में क्या हो जाएगा? 1 वीक। क्या हो जाएगा? इसको 1 वीक कहते हैं, 1 हफ्ता, 1 सप्ताह। ठीक है, इसी प्रकार से कॉमनली 4 वीक, हालांकि एक्यूरेट नहीं है, 4 वीक इजिकल टू 1 मंथ। ठीक है, इसको आप लोग एक्यूरेट ना समझिए, बट बाकी चीज़ें एक्यूरेट हैं। इसी प्रकार से 30 डेज 30 दिन इजिकल टू 1 मंथ। ठीक है, 30 दिन बराबर 1 महीना। 30 डेज इजिकल टू 1 मंथ। ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं है कि 30 दिन सारे महीनों में होते हैं, वो मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगा, लेकिन कॉमनली अभी 30 दिन का मान के चलते हैं। इसी प्रकार से 365 डेज 365 डेज 365 डेज इक्वल टू 1 ईयर। 365 डेज इक्वल टू 1 ईयर, यानी कि 1 साल। 1 साल। ठीक है, और 1 साल में अगर हम महीने गिने तो लिखा है, हम बताएंगे कि 12 मंथ। ठीक है, 12 महीने बराबर 365 डेज इज इक्वल टू 1 ईयर। ठीक, आज आप लोगों ने ये सब सीखा, और आज मैं आप लोग को अभ्यास मैंने कुछ दिया नहीं है, तो आज का अभ्यास यही रहेगा कि आपको 50 तक तीनों भाषाओं में गिनती लिख के अपनी हैंड राइटिंग में, सुंदर हैंड राइटिंग में, अलग अलग कलर से लिखिएगा। ये आप एक कलर से लिखिएगा, ये दूसरे कलर से, ये तीसरे कलर से, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल की तैयारी आप लोग करके आइएगा, और ये मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। सभी अपने दोस्तों को बता दीजिए कि मेरा क्लास अटेंड करें, और लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।